हाय डियर स्टूडेंट, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की क्लास में हम बायोलॉजी के टॉप 100 क्वेश्चन करने वाले हैं, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिएगा पहला क्वेश्चन आपके पास क्या कहना चाहता है। कह रहा है कि जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, अर्थात बायोलॉजी फादर। ठीक है, आपके पास चार ऑप्शन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कहने का मतलब है अरस्तु को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहना चाहता है आपसे कि जीवन का भौतिक आधार है जीन, कोशिका, माइटोकांड्रिया और जीव द्रव्य। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। कहने का मतलब है जीव द्रव्य। जीव द्रव्य जो है जीवन का भौतिक आधार है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है थर्ड, कह रहा है सर्वप्रथम कोशिका का पता किसने लगाया था। आपके पास चार ऑप्शन है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रॉबर्ट हुक। कहने का मतलब है ऑप्शन आपका बी ठीक हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है। कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। कहने का मतलब है माइटोकांड्रिया को कोशिका का जो है शक्ति केंद्र कहा जाता है। वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। 5 में कहा गया है कौन सी रचना पादप कोशिका को जंतु कोशिका से विभेदित करती है। कौन सी रचना पादप कोशिका को जंतु कोशिका से विभेदित करती है। 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये तीनों। कहने का मतलब है ऑप्शन आपका ये सभी हो जाएगा। कोशिका भित्ति, पर्णहरित और सेंट्रियोल तीनों जो हैं विभेदित करने का कार्य करती हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आ गया आपके पास 6 कह रहा है आपसे किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। कहने का मतलब है लाइसोसोम को जो है आत्महत्या की थैली कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था। 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, वाटसन एवं क्रिक ने। कहने का मतलब है डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता वाटसन एवं क्रिक ने लगाया था। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। 8 कहना चाहता है आपसे डीएनए का प्रमुख कार्य क्या है। डीएनए का प्रमुख कार्य क्या है। आपके पास चार ऑप्शन है। 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करना ही जो है डीएनए का प्रमुख कार्य है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। 9 में कहा गया है आरएनए पाया जाता है। कहने का मतलब है आरएनए किसमें पाया जाता है। 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोशिका द्रव्य। आरएनए जो है आपके कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, आनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है। आनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेंडल। ऑप्शन आपका सी ठीक हो जाएगा। आनुवंशिकी का पिता जो है मेंडल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है। 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। कहने का मतलब मनुष्य में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो 46 होती है। क्वेश्चन नंबर 12 अर्थात 12, मनुष्यों में होने वाले अनुवांशिक रोग कौन से हैं। मनुष्यों में होने वाले अनुवांशिक रोग कौन से हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। कहने का मतलब वर्णांधता भी होता है, हीमोफीलिया भी होता है और टर्नर सिंड्रोम भी होता है। तो ये तीनों जो है अनुवांशिकी रोग से संबंधित है। ऑप्शन आपका डी ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, कहना चाहता है लड़का पैदा होगा जब। लड़का कब पैदा होगा, तो जब गुणसूत्र XX होंगे, जब Y होंगे या फिर XY होंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। कहने का मतलब है XY गुणसूत्र से जो है लड़का पैदा होगा। क्वेश्चन नंबर 14 कहना चाहता है आपसे हीमोफीलिया रोग से ग्रस्त व्यक्ति में लक्षण दिखाई देते हैं। हीमोफीलिया रोग से ग्रस्त व्यक्ति में लक्षण दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा
रक्त का बहना बंद ना होना, रक्त का बहना बंद ना होना ही जो है हीमोफीलिया रोग की बीमारी होती है। क्वेश्चन नंबर 15, जीन के बारे में कौन सा कथन जो है सत्य है? जीन के बारे में कौन सा कथन जो है सत्य है? 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये तीनों, ऑप्शन आपका डी ठीक हो जाएगा। कहने का मतलब है जीन के बारे में अगर बताऊं तो यह डीएनए की एक क्रियात्मक इकाई है, यह आनुवांशिकी की इकाई है, यह गुणसूत्र पर उपस्थित रहता है, इसीलिए इसका ऑप्शन आपका डी ठीक हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया था? जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया? 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, हरगोविंद खुराना, ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादक का नाम क्या है? प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादक का नाम क्या है? आपके पास 4 ऑप्शन है। 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, चार्ल्स डार्विन। कहने का मतलब है प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादक जो है वो चार्ल्स डार्विन हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है अनुवांशिक संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था? अनुवांशिक संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चयन किया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मटर। कहने का मतलब है पीस। तो अनुवांशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने जो है मटर के पौधों को चुना था। देखिए क्वेश्चन नंबर बात करें 19 की, एक वर्णांध व्यक्ति में किस रंग की पहचान नहीं होती है? एक वर्णांध व्यक्ति में किस रंग की जो है पहचान नहीं होती है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लाल व हरा, ऑप्शन आपका डी ठीक हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है आपसे कि किस संघ के जंतुओं को जीव द्रव्य के स्तर पर गठित जंतु कहा जाता है? क्या गठित जंतु कहा जाता है? 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोटोजोआ। कहने का मतलब है प्रोटोजोआ संघ के जंतुओं को जीव द्रव्य के स्तर पर गठित जंतु कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, एक कोशिकीय जंतु अमीबा एवं युगलीना को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? एक कोशिकीय जंतु अमीबा एवं युगलीना को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? तो ऑप्शन इसका डी ठीक हो जाएगा, प्रोटोजोआ के अंतर्गत रखा गया है, ऑप्शन आपका डी ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 अर्थात 22, मेढक में श्वसन किस अंग द्वारा होता है? मेढक में श्वसन किस अंग द्वारा होता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इन तीनों के द्वारा। कहने का मतलब है त्वचा से भी हो जाता है और क्लोमों से भी हो जाता है, फेफड़ों से भी हो जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 कहना चाहता है आपसे वास्तविक मछली कौन सी है? वास्तविक मछली कौन सी है? 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हिप्पोकैम्पस मछली जो है वास्तविक मछली है। 24 क्वेश्चन, मेढक किस वर्ग का जंतु है? 24वां क्वेश्चन, मेढक किस वर्ग का जंतु है? 24वां का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एम्फीबिया, ऑप्शन आपका बी ठीक हो जाएगा। मेढक जो है एम्फीबिया वर्ग का जंतु है। क्वेश्चन नंबर 25, स्तनियों का हृदय कितने कोष्ठ का होता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 कोष्ठ का होता है। स्तनियों का हृदय 4 कोष्ठ का होता है। 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 कहना चाहता है स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस जंतु में पाया जाता है? स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस जंतु में पाया जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बकरी। स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान बकरी में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27,
मछलियाँ किस अंग से सांस लेती हैं? मछलियाँ किस अंग से सांस लेती हैं? नाक, त्वचा, गिल, मुंह। 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गिल। ऑप्शन आपका सी ठीक हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 28। सबसे बड़ा स्तनधारी का नाम क्या है? सबसे बड़ा स्तनधारी का नाम क्या है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29। विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमिंग बर्ड। विश्व का सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड। क्वेश्चन नंबर 30। कशेरुक जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनेमल। कशेरुक जंतु का सबसे सर्वाधिक कठोर भाग जो होता है इनेमल होता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 31 अर्थात 31। व्हेल में श्वसन किस अंग में होता है? व्हेल में जो है श्वसन किस अंग के द्वारा होता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। कहने का मतलब है फेफड़ों या लंग्स के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर बात करें 32 अर्थात 32वें की। 32वां कह रहा है आपसे आधुनिक मानव को जंतुओं के किस वर्ग में रखा गया है? कहने का मतलब है आधुनिक मानव जो है इसको जंतुओं के किस वर्ग में रखा गया है? तो इसका 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्राइमेट्स। कौन सा? प्राइमेट्स अर्थात ऑप्शन आपका सी वाला ठीक हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें 33वां। ऊतकों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को क्या कहा जाता है? ऊतकों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को क्या कहा जाता है? देखिए आपके पास 4 ऑप्शन हैं। 33 अर्थात 33वां का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा हिस्टोलॉजी। ठीक है, क्या कहा जाता है? हिस्टोलॉजी कहा जाता है ऊतकों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 की। कह रहा है कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? किसके समूह को? तो कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए ऊतक कहा जाता है अर्थात टिश्यू। कहने का मतलब है कोशिकाओं के जो है समूह को टिश्यू कहा जाता है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है आपसे पुनरुत्पादन की क्षमता किस प्रकार के ऊतकों में सर्वाधिक होती है? कौन सी? तो पुनरुत्पादन की क्षमता जो है किस प्रकार के ऊतकों में होती है? 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपकला। कहने का मतलब है एपिथेलियम। एपिथेलियम। ठीक है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 35 का वो हो जाएगा डी। ठीक है, 35 का डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 36 की। 36 क्वेश्चन नंबर की बात करेंगे। 36वां कह रहा है शरीर में सभी ऐच्छिक तथा अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला ऊतक है। क्या? शरीर में सभी ऐच्छिक तथा अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला ऊतक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तंत्रिका। ऑप्शन आपका सी ठीक हो जाएगा। तंत्रिका ऑप्शन आपका सी ठीक हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन बात करेंगे 37वां की। क्वेश्चन 37वां रक्त किस प्रकार का ऊतक है? रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। कहने का मतलब है रक्त एक जो है कनेक्टिव टिश्यू है। कहने का मतलब है संयोजी ऊतक है। ऑप्शन आपका बी ठीक हो जाएगा। 37 का जो है बी ठीक हो जाएगा। वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर 38 अर्थात 38वें की। 38वां आपसे कहना चाहता है अरेखित पेशी ऊतक कहाँ पाए जाते हैं? अरेखित पेशी ऊतक कहाँ पाए जाते हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन आपका बी अमाशय में पाए जाते हैं। अरेखित पेशी ऊतक जो है अमाशय में पाए जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 या 39 क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं। ठीक है, संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं। 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा देखिए लिम्फ भी है, हड्डियां भी हैं और आपकी प्रोटीन भी है। लिम्फ, हड्डियां और प्रोटीन ये जो तीनों हैं ये आपके संयोजी ऊतक के उदाहरण है अर्थात ऑप्शन आपका डी वाला ठीक हो जाएगा। ऑल ऑफ दीज। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। 40 अर्थात 40 संकुचनशील ऊतक के नाम से जाना जाता है। संकुचनशील ऊतक के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा
पेशी ऊतक, पेशी ऊतक अर्थात मसल टिश्यू, पेशिक ऊतक अर्थात मसल टिश्यू, अर्थात ऑप्शन आपका डी ठीक हो जाएगा। कहने का मतलब संकुचनशील ऊतक के नाम से पेशी ऊतक जाना जाता है। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 की। चेतना ऊतक किस प्रकार के ऊतक को कहते हैं? ठीक है, चेतना ऊतक किस प्रकार के ऊतक को कहते हैं? तो तंत्रिका ऊतक को जो है चेतना ऊतक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन आपका बी ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखें 42 अर्थात 42 आपसे कहना चाहता है हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन जो है किसमें पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन जो है लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है। ऑप्शन आपका जो है बी ठीक हो जाएगा, अर्थात आरबीसी, रेड ब्लड कर्पसल्स में। ठीक है, चलिए तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 43 की। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। कहने का मतलब है पिट्यूटरी ग्रंथि को जो है मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 44 बात करें 44 की। तो 44 क्या कहना चाहता है? मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कहने का मतलब है 206 हड्डियाँ होती हैं, 206 हड्डियाँ होती हैं। वहीं अगर बात करें, अगर बच्चों की बात करें, जो चाइल्ड है, चाइल्ड की अगर बात करें तो चाइल्ड में जो बोन्स होती हैं वो 300 बोन्स होती हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहना चाहता है? भोजन में उपस्थित शर्करा को माल्टोज में बदलने का कार्य कौन करता है? भोजन में उपस्थित शर्करा को माल्टोज में बदलने का कार्य कौन करता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टाइलिन एंजाइम। ठीक है, जो हमारा एंजाइम होता है टाइलिन एंजाइम जो है भोजन में उपस्थित शर्करा को माल्टोज में बदलने का कार्य करता है। वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर 46 की। भोजन का अवशोषण शरीर के किस अंग में होता है? भोजन का अवशोषण शरीर के किस अंग में होता है? तो 46वां का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा छोटी आंत। कहने का मतलब है जो भोजन का अवशोषण होता है, जो भोजन का अवशोषण होता है वो शरीर के छोटी आंत में होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 47, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, मानव शरीर की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। मानव शरीर की सबसे छोटी तो याद रखना आपकी कान में होती है, कान में, जिसे हम स्टेपिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेपिज। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 48 या 48 कहना चाहता है आपसे कि इंसुलिन की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? इंसुलिन की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, डायबिटीज। कौन सा हो जाएगा? डायबिटीज हो जाएगा। 49वां क्वेश्चन क्या कहता है? कौन पोषक पदार्थ शरीर को त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है? कौन पोषक पदार्थ शरीर को त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है? 49 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन डी जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। वहीं क्वेश्चन नंबर बात करें 50 की। 50 क्या कहना चाहता है? अर्थात 50वां क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? शरीर में गैसों का विनिमय किस अंग में होता है? शरीर में गैसों का विनिमय किस अंग में होता है? क्वेश्चन नंबर 50 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, फेफड़ा। ऑप्शन बी, फेफड़ा, जिसे आप लंग कहते हो। राइट आंसर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 51 देखिए, वृक्क की कार्यात्मक इकाई है, वृक्क की कार्यात्मक इकाई है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नेफ्रॉन। ऑप्शन आपका बी ठीक हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी ठीक हो जाएगा। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 52 अर्थात 52 की। नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थों में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थों में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो 52 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। कहने का मतलब है यूरिया। कौन सा पाया जाता है? यूरिया। नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थों में सबसे अधिक मात्रा में यूरिया पाया जाता है। ऑप्शन आपका डी ठीक हो जाएगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें, 53 की, तो मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है। मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मस्तिष्क में, अर्थात ब्रेन में। ठीक है, किस में? तो ब्रेन में। मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि जो है ब्रेन में स्थित होती है।
ठीक है। वहीं क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें, 54 की, तो 54 कह रहा है आँख में किस भाग के नष्ट होने पर आँखों की रोशनी समाप्त हो जाती है। आँख में किस भाग के नष्ट होने पर जो है आँखों की रोशनी समाप्त हो जाती है। 54 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी कॉर्निया। 54 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कॉर्निया। देखिए क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें, लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है। आरबीसी का निर्माण जो है कहाँ होता है, अर्थात रेड ब्लड कर्पसल्स का निर्माण कहाँ होता है। 55 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 55 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रेड बोन मैरो, अर्थात ऑप्शन बी लाल अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है। वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर 56 की, कशेरुक दंड में हड्डियों की कुल संख्या पाई जाती है। कशेरुक दंड में हड्डियों की कुल संख्या पाई जाती है। तो 56 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी 33। कशेरुक दंड में जो है हड्डियों की कुल संख्या 33 होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 देखिए। 57 कहना चाहता है आपसे, शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फीमर। शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो है जांघ की होती है, फीमर। ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 58 मानव शरीर में रक्त कहाँ शुद्ध होता है। मानव शरीर में जो है रक्त कहाँ शुद्ध होता है। तो 58 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वृक्क। कहने का मतलब है वृक्क में शुद्ध होता है। जो हमारा रक्त होता है वो वृक्क में शुद्ध होता है। 58 का सी हो जाएगा। वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर 59 कहना चाहता है कि मनुष्य के हृदय का स्पंदन 1 मिनट में कितनी बार होता है। मनुष्य के हृदय का स्पंदन 1 मिनट में कितनी बार होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 72 सेकंड, 72 बार, सॉरी 1 मिनट में 72 बार होता है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 अर्थात 60 कह रहा है किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है। किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओ। ठीक है। ओ रक्त समूह जो होता है यह सर्वदाता होता है। ठीक है। वहीं क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है किस ब्लड ग्रुप को सर्वग्राही कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 61 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। कहने का मतलब है ए बी रक्त समूह जो होता है वो सर्वग्राही होता है। ए बी रक्त समूह जो होता है वो सर्वग्राही होता है। क्वेश्चन नंबर 62 या 62 की बात करें, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन डी का जो है रासायनिक नाम क्या है, तो उसका है कैल्सीफेरॉल। ठीक है। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो है कैल्सीफेरॉल। वहीं क्वेश्चन नंबर 63 की बात करेंगे, कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है। 63 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विटामिन के, टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल अर्थात विटामिन के जो है वो सुमेलित नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 64 मानव शरीर में आयोडीन की कमी से उत्पन्न रोग है। मानव शरीर की या मानव शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न हो जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्वाइटर। ऑप्शन आपका ए ठीक हो जाएगा। कहने का मतलब है मानव शरीर में अगर आयोडीन या नमक की मात्रा कम हो जाती है तो ग्वाइटर रोग होने की संभावना बनी रहती है। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करें 65, कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है। ठीक है। तो कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है। 65 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विटामिन डी नपुंसकता। देखिए विटामिन ए से रतौंधी हो जाती है, विटामिन बी से बेरी बेरी, विटामिन सी से स्कर्वी, ये तीनों ठीक हैं। और जो राइट आंसर हो जाएगा आपका जो नहीं सुमेलित हो रहा है वो डी वाला हो जाएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 या 66 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। कौन सा विटामिन जो है जल में घुलनशील है। विटामिन ए बी सी या फिर ए मतलब बी और सी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 66 का वो हो जाएगा बा और सा। ठीक है। कहने का मतलब है बी और सी। ठीक है। बा और सा लिख गया है, यहाँ पर बी और सी रहेगा। ठीक है। ये वाले दोनों जो हैं आपके जल में घुलनशील हैं। और के ई डी ए कीड़ा, ट्रिक याद रखना कीड़ा। ठीक है। ये आपके फैट में घुलनशील है। कहने का मतलब है
वसा में, ठीक है, कहाँ, वसा में। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। चल देखिए क्वेश्चन नंबर बात करें 67 की। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? आरबीसी अर्थात रेड ब्लड कर्पसेल्स का 67 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 120 दिन, ठीक है। और वहीं बात करें अगर व्हाइट ब्लड कप का 2 से 4 दिन होता है, ठीक है। चलिए WBC का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 68वां क्वेश्चन कह रहा है आपसे, शरीर में ताप नियंत्रण करता है। शरीर में ताप कौन नियंत्रण करता है? 68 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कहने का मतलब है हाइपोथैलेमस। तो शरीर में ताप नियंत्रण करने का कार्य जो करता है वो हाइपोथैलेमस करता है। वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर 69 की। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? 69 कह रहा है हीमोग्लोबिन का जो है मुख्य कार्य क्या है? 69 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑक्सीजन का वहन करना। किसका? ऑप्शन आपका ए ठीक हो जाएगा, ऑक्सीजन का वहन करना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। 70वां कह रहा है हीमोग्लोबिन का महत्वपूर्ण घटक है। हीमोग्लोबिन का महत्वपूर्ण घटक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, लोहा। कहने का मतलब है हीमोग्लोबिन में जो है लोहे की मात्रा पाई जाती है। चलिए देखिए बात करेंगे 71वां क्वेश्चन, किडनी का मुख्य कार्य क्या है? किडनी का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका जो 71 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करना। कहने का मतलब है शरीर में जो मल होता है या और भी जितनी भी चीजें हैं उनका उत्सर्जित करने का कार्य करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 72, हड्डियों एवं दांतों के निर्माण में मुख्य घटक कौन सा है? हड्डियों एवं दांतों के निर्माण में मुख्य घटक कौन सा है? 72 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कैल्शियम और फास्फोरस, दोनों जो है ये मदद करते हैं। उस हिसाब से ऑप्शन आपका डी वाला ठीक हो जाएगा, उस हिसाब से आपका ऑप्शन डी वाला ठीक हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, स्टेपिस। कान में होती है, ये मैंने पहले भी बताई थी कि हड्डी जो है कान में पाई जाती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 अर्थात 74वां कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी में निर्माण करता है या फिर बनता है? कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी में बनता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विटामिन डी। कहने का मतलब है विटामिन डी जो है सूर्य की रोशनी में बनता है। देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 75, मनुष्य द्वारा सांस में ली जाती है कौन सी गैस? तो ऑक्सीजन। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 76, वयस्क मनुष्य में दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? राइट आंसर हो जाएगा 32। क्वेश्चन नंबर 77, वायरस से फैलने वाला रोग है, निम्न में से कौन सा रोग है जो वायरस से फैलता है? 77 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। कहने का मतलब है तीनों जो हैं एड्स, चेचक, खसरा, तीनों वायरस से फैलने वाले रोग हैं। क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78, मलेरिया रोग किस परजीवी के संक्रमण से होता है? मलेरिया रोग जो है किस परजीवी के संक्रमण से होता है या संक्रमण से होता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 78 का वो हो जाएगा ऑप्शन ए, प्लाज्मोडियम। ऑप्शन ए प्लाज्मोडियम, ऑप्शन ए हो जाएगा प्लाज्मोडियम, ठीक है। तो चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 79 के। मलेरिया रोग के परजीवी का वाहक है, मलेरिया रोग के परजीवी का वाहक है। 79 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मादा एनाफ्लीज या एनफ्लीज, ठीक है। ऑप्शन आपका ए वाला जो है वो ठीक हो जाएगा। देखिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 80 के। कौन सा रोग दूषित जल के सेवन से होता है? कौन सा रोग जो है दूषित जल के सेवन से होता है? 80 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हैजा। ऑप्शन आपका डी ठीक हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी जो है ठीक हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 81, डायलिसिस का प्रयोग किस रोग के इलाज के लिए किया जाता है? डायलिसिस का प्रयोग जो है किस रोग के इलाज के लिए किया जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। कहने का मतलब है किडनी, जिसे आप बोलते हो गुर्दा, ठीक है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 82, बच्चों में बीसीजी का टीका किस रोग के प्रतिरक्षण हेतु लगाया जाता है? बच्चों में बीसीजी का टीका किस रोग के प्रतिरक्षण के लिए लगाया जाता है? 82 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन आपका बी ठीक हो जाएगा, टीबी। टीबी जो है वो ठीक हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83, जीवाणु द्वारा होने वाले रोगों को चुनें। जीवाणु द्वारा होने वाले रोगों को चुनें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 83 का, देखिए मलेरिया, टीबी, कुष्ठ, रेबीज, सिफिलिस। इसमें कौन सा ऐसा जो है ऑप्शन है जो कि आपको ये लगता हो कि ये जीवाणु द्वारा संचरित होते हैं? 83 का जो राइट आंसर हो जाएगा, एक तो देखिए दूसरा है, एक तीसरा है और एक आपका पांचवा है। तो उस हिसाब से 83 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा, ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 84, मच्छर द्वारा फैलने वाला रोग है। मच्छर द्वारा फैलने वाला रोग है। 84वां का जो राइट आंसर हो जाएगा मलेरिया, डेंगू, पीत ज्वर। तो इसका मतलब ये तीनों हैं, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 85 की बात करें तो घरेलू मक्खी द्वारा फैलने वाले रोगों को चुनें। घरेलू मक्खी द्वारा फैलने वाले रोगों को चुनें। तो 85 का जो राइट आंसर हो जाएगा, पहले एक बार आप इनको स्टडी करो, हैजा, अतिसार, प्लेग, तपेदिक, फील पाँव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 85 का वो हो जाएगा, पहला है ठीक है, उसके बाद दूसरा भी ठीक है और तीसरा भी ठीक है, ये वाले गलत हैं। तो ऑप्शन आपका जो ठीक हो जाएगा वो हो जाएगा बी वाला। कहने का मतलब है हैजा, अतिसार, प्लेग जो है ये घरेलू मधुमक्खियों द्वारा फैलने के चांस रहते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन बात करेंगे 86 की। 86 क्या कहना चाहता है, कौन सा जंतु जो है प्लेग महामारी को फैलाने में सहायता करता है? प्लेग को फैलाने में कौन सा जंतु सहायता करता है? 86 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, चूहा। चूहा जो है प्लेग महामारी को फैलाने में सहायक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 87, वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा थियोफ्रेस्टस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थियोफ्रेस्टस। तो वनस्पति विज्ञान के पिता जो हैं थियोफ्रेस्टस हैं। क्वेश्चन नंबर 88, शैवालों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को क्या कहा जाता है? शैवालों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, वायरोलॉजी, बॉटनी। 88 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कहने का मतलब है फाइकोलॉजी। शैवालों के अध्ययन को हम फाइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, चलिए देखिए वहीं बात करें कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? 89 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माइकोलॉजी। ऑप्शन आपका सी ठीक हो जाएगा। विषाणु की खोज किसने की? 90, विषाणु की खोज जो है किसने की? तो 90 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इवानोविस्की। कहने का मतलब है इवानोविस्की ने जो है विषाणु की खोज की थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 91, सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? 91 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, वायरस। ठीक है, वायरस को जो है सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी को कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 92 क्या कह रहा है? बैक्टीरिया की खोज किसने की? बैक्टीरिया की खोज किसने की? इसका राइट आंसर हो जाएगा एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की। बैक्टीरिया की खोज जो है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 93, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा, लुई पाश्चर ने। ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा, रेबीज के टीके की खोज जो है लुई पाश्चर ने की थी। क्वेश्चन नंबर 94, पाश्चुराइजेशन के बारे में कौन सा कथन जो है सत्य है? पाश्चुराइजेशन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? 94 का जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए लुई पाश्चर ने इस विधि को ईजाद किया या शुरू किया, क्या पहला ठीक है? हाँ, तो ये वाला भी ठीक हो जाएगा।
इस विधि से दूध की कुछ दिनों तक, हाँ ये भी ठीक है, इस विधि में दूध को सुरक्षित रखने के लिए 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है, ये भी ठीक है। ऑप्शन आपका डी वाला ठीक हो जाएगा। कहने का मतलब है पाश्चराइजेशन के बारे में तीनों जो कथन है ये आपके ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 95, टीबी के टीके की खोज किसने की थी? टीबी के टीके की खोज किसने की थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रॉबर्ट कोच। टीबी के टीके की खोज जो है रॉबर्ट कोच ने की थी। वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर 96 की, कौन सा पौधा कवक एवं शैवाल का परस्पर संबंध दर्शाता है? कौन सा पौधा कवक एवं शैवाल का जो है परस्पर संबंध दर्शाता है? 96 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, लाइकेन। लाइकेन जो है कवक एवं शैवालों के बीच जो है परस्पर संबंध दर्शाता है। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 97 की, किस पौधे की पत्ती में जड़ पाई जाती है? किस पौधे की पत्ती में जो है जड़ पाई जाती है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रायोफाइलम। ठीक है, ऑप्शन आपका सी ठीक हो जाएगा। कौन सा? ब्रायोफाइलम, ऑप्शन आपका सी ठीक हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है आपसे, शुष्कोद्भिद लक्षण वाला पौधा है। शुष्कोद्भिद लक्षण वाला पौधा है। 99 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नागफनी, ऑप्शन आपका ए वाला ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण पत्तियों के किस भाग में संपन्न होता है? तो इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, कहाँ देंगे? आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा, मुझे इंतजार रहेगा आपके जवाब का। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।